इसलिए वो एक कदम आगे आई और उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर अपनी कलाई दिखाई। उस कलाई में ढेर सारे सतरंगी सांपों के निशान दिखाई दे रहे थे। वो निशान देखने में बड़े ही रहस्यमयी लग रहे थे, जिन्हें देखकर ध्रुव की आंखों में एक अजीब हैरानी नजर आने लगी। वो गौर से हनीसा की कलाई में बने निशानों को देखने लगा और उसने धीरे धीरे वो सतरंगी निशान रगड़ने शुरू किए। एक पल बाद ध्रुव के चेहरे पर अजीब से भाव नजर आने लगे, क्योंकि उसने महसूस किया कि असल में उन सांपों में जिंदगी महसूस की जा सकती थी। वो सभी सतरंगी सांप असली सतरंगी दिव्य नाग थे। तभी हनीसा ने ध्रुव के बदलते चेहरे को देखकर उसे बताया, ध्रुव, सच तो यह है कि जादुई झरने से लगे तालाब की गहराई में सतरंगी दिव्य नागिनों का एक कबीला है, और मैं किस्मत वाली रही हूं कि मुझे उनके पूर्वजों की अमानत हासिल हुई है। वहां कुछ ऐसे पूर्वज भी थे जिनके शरीर बहुत हद तक खत्म हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी काफी ताकतवर हैं। मैंने उनसे गुजारिश कर मेरे शरीर में आने को कहा और वो इस बात के लिए राजी हो गए। यही वजह थी कि मैं उस ताकतवर विद्वान से लड़ने में कामयाब रही। नहीं तो अगर मैं सिर्फ अपनी शक्तियों के बल पर उससे लड़ने की कोशिश करती तो शायद मैं उसे किसी भी कीमत पर हरा नहीं पाती। अब जाकर ध्रुव को सब समझ आने लगा और उसकी हैरानी कम होती हुई नजर आई। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तालाब की गहराई में सतरंगी दिव्य नागिनों का एक कबीला रहता था, जिसे हनीसा ढूंढने में कामयाब रही थी। वाकई ये दुनिया रहस्यमय अजूबों से भरी हुई थी। इतने में ध्रुव ने कुछ सोचते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या उनकी आत्माओं के तुम्हारे अंदर रहने से तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं होगी? इस पर हनीसा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं ध्रुव, भले ही बहुत से पूर्वजों की आत्माएं मेरे अंदर हैं, लेकिन वो फिलहाल काफी हद तक जख्मी है, इसलिए मैं उन्हें पूरी तरह काबू कर पा रही हूँ। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए देखा कि काफी दूरी पर एक आदमी धीरे धीरे उड़ने लगा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मावेन था, जो हनीसा के हमले से बुरी तरह से जख्मी हो गया था। ध्रुव को उसकी तरफ नजरें घुमाते देख हनीसा भी उस तरफ देखने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी, जिसकी जगह एक बेरहम और जानलेवा चमक ने ले ली। अनगिनत नजरों के सामने मावेन ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया और मुंह से निकलते खून को वो पोंछने लगा। फिर उसने खौफनाक अंदाज में ध्रुव और हनीसा की तरफ देखना शुरू किया। इस वक्त उसकी धड़कनें काफी बढ़ गई थी। वैसे तो वो ध्रुव से जरा भी नहीं डरता था, लेकिन जब उसे हनीसा भी दिखने लगी तो वो घबराहट महसूस करने लगा। तभी उसने अफसोस से भरी आवाज के साथ खुद से कहा, हद हो गई बदकिस्मती की। अगर मुझे पता होता कि इस ध्रुव शौर्य की बीवी असल में 9 रंगों वाली दिव्य नागिन है तो मैं कभी यहाँ आता भी नहीं। इस वक्त पूरा आसमान खामोशी में डूबा हुआ था और खुद मावेन भी शांत था। दैत्य मायापंछी कबीले वाले एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे और किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वो देख रहे थे कि जब उनके लीडर का इतना बुरा हाल हो सकता था तो वो तो क्या ही करते। ध्रुव और हनीसा के आ जाने से उनका गुरूर चकनाचूर हो गया था। इतने में ध्रुव ने मावेन की तरफ देखकर हंसते हुए सवाल किया, क्या बात है लीडर मावेन,